हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर आपको जो है एक नई थ्योरी के साथ वापस आए हैं और हम आपको एक नई थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो लर्निंग थ्योरीज़ की जो चैप्टर है उसकी ये शायद 5th पार्ट होगा, जिसमें आज हम अपनी नई थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वो होगी टॉलमन्स की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। हम टॉलमन की, अब इसको जो है लेटेंट थ्योरी भी बोल दिया जाता है, साइन थ्योरी भी बोल दिया जाता है, और कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी भी। इसके ये बहुत सारे नाम हैं जो कि किसके द्वारा दी गई है, टॉलमन द्वारा दी गई है, ठीक है। तो हम अपनी थ्योरी शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी के इंग्लिश में क्या क्या नाम है? साइन थ्योरी, लेटेंट थ्योरी, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। वहीं हिंदी में इस थ्योरी के नाम होंगे चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, गुप्त सिद्धांत, अव्यक्त सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, ठीक है। ये कुछ इंग्लिश में जो है इस थ्योरी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, बोला जाता है मतलब। और वहीं हिंदी में इसके इतने सारे नाम है जिनसे इसको बोला जाता है, इस थ्योरी को। वहीं यह किसके द्वारा दी गई है? टॉलमन द्वारा दी गई है। अब यह टॉलमन ने जो है 1932 में दी थी ये थ्योरी अपनी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या था इस थ्योरी के अंदर कि भाई जो टॉलमन थे उन्होंने ना एक पज़ल बनाई थी। मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको कि जो टॉलमन थे उन्होंने ना एक पज़ल बनाई। उस पज़ल में क्या किया, 2 चूहों को छोड़ दिया। एक पज़ल के अंदर जो है उन्होंने हर टर्न्स में जो है एक फूड रखा, थोड़ा थोड़ा फूड रख दिया। टाइप ए एंड टाइप बी 2 पज़ल्स हो गई। एक पज़ल में उन्होंने क्या रखा, कहीं कहीं बीच में फूड रख दिया, ताकि जो है चूहा जो था हमारा, वो जो उनका था चूहा, वो जो है स्मेल करके जल्दी जो है जो एंड था पज़ल का वहाँ तक पहुँच जाए। अब क्या हुआ, जो टाइप ए वाले में तो उन्होंने फूड के वे थोड़े थोड़े पार्ट्स रखे बीच बीच में, तो जो टाइप ए वाला चूहा था वो टाइप बी वाले से पहले पहुँचा। लेकिन हुआ क्या कि अब जब उन्होंने दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो है अब उन्होंने जो है टाइप ए के, ना तो टाइप ए के अंदर जो है कुछ खाने के लिए रखा और ना ही टाइप बी के अंदर रखा, जिसके कारण देखा गया कि जो टाइप बी वाला जो चूहा था वो जल्दी जो है टाइप ए वाले से जल्दी जो है एंड पॉइंट तक पहुंच गया। अब इससे जो हमारे टॉलमन है वो ये कहते हैं कि भाई जो ये थ्योरी है ये मतलब जो टाइप बी वाला जो चूहा था वो जल्दी इसलिए पहुंचा क्योंकि जब उसने फर्स्ट टाइम उस पज़ल को जो है ट्राई किया, जब वो उसमें जा रहा था टाइप बी वाला चूहा, उसने क्या किया, अपने दिमाग के अंदर वो मैप बना लिया उस पज़ल का। और उसने जो है अपने दिमाग में क्या करा, कॉग्निटिव मैपिंग की, अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा उसको मैप बना लिया कि भाई अच्छा ठीक है ये रास्ता ऐसे ऐसे जाता है। इसी वजह से जो है टाइप बी वाला जो है पहले पहुंचा, और जो टाइप ए वाला था उसने उस टाइम पर जो है उसको खाना मिल रहा था इसलिए वो जल्दी पहुंच गया। लेकिन सेकंड टाइम में जो है उसको टाइम लगा क्योंकि अब उसको जो है खाना नहीं मिल रहा था। तो यही इनकी जो है बेसिकली थ्योरी थी, कॉग्निटिव मैपिंग। वहीं इसमें दिया गया है कि जो ए टाइप की पज़ल में खाना है, 3 टाइप में जो बी टाइप है उसमें खाना नहीं है। ए टाइप का चूहा पहले पज़ल क्रॉस कर लेता है क्योंकि उसको खाना मिल रहा था, लेकिन जब सेकंड टाइम में बी टाइप वाला चूहा जल्दी पहुंच जाता है तो टॉलमन यह कहता है कि जो बी टाइप के चूहे ने साइन बना लिया था उसकी वजह इसका यह कहने का मतलब है कि यदि हम बच्चों के सामने, अब उन्होंने जो है इस चीज़ को कनेक्ट किया किससे, बच्चों से। यदि हम बच्चों के सामने समस्या देते हैं, रख देते हैं, तो वह खुद से जो है साइन बना लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि हमें बच्चे को खुद कुछ सिखाना है तो हमें
पहले उसका मैप बच्चों के दिमाग में बनाना चाहिए। इनका ये कहने का तात्पर्य था इस पूरी थ्योरी से कि यदि हम कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हमें पहले उसका जो है बच्चों के दिमाग के अंदर उस चीज़ की मैपिंग बनानी होगी, तभी हम जो है बच्चों को ईज़िली वो जो भी हम उनको कॉन्सेप्ट या फिर कोई नई चीज़ जो सिखाना चाहते हैं वो ईज़िली उस चीज़ को सीख जाएंगे। ठीक है, वहीं ये जो हमारी टॉलमैन की थ्योरी थी, साइन थ्योरी, ये कंप्लीट होती है। ये कुछ ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, बस ये इतनी ही थ्योरी है कि भाई जो है बच्चे को इसमें मेन जो बात है वो ये है कि जो भाई बच्चे को हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके दिमाग में पहले वो उस चीज़ की जो है उस कॉन्सेप्ट की मैपिंग बनवानी है। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। वहीं अब हम दूसरी थ्योरी शुरू करते हैं, पावलोव की थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, हमारी थ्योरी का नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पावलोव द्वारा दी गई थी। अब इसको जो है क्लासिकल कंडीशन के भी बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है इस थ्योरी को। तो अब हम पहले वो नेम्स देखते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में देखेंगे कि इसके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, अन्य नामों को देखेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को एस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। वहीं इस थ्योरी का एक और नाम है रिलेटेड रिसर्च थ्योरी, और हिंदी में इसके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्त सिद्धांत, संबंध पर्यावर्त सिद्धांत है। ठीक है, ये इसके हिंदी में नाम हो गए। अब इस बेसिकली इस थ्योरी में क्या हुआ कि जो पावलोव है एक डॉग को लेते हैं और जो है उसको बांध लेते हैं अच्छे से उस डॉग को, और क्या है उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। देखो अब वो क्या कर रहे हैं, जो पावलोव है उन्होंने डॉग लिया। अब उस डॉग को जो है बहुत ही मतलब वो भूखा रखा उन्होंने बहुत टाइम तक। फिर उन्होंने जब उस डॉग के सामने फूड रखा तो उन्होंने देखा कि भाई जो कुत्ता है उसका सलाइवा, जो डॉगी है उसका सलाइवा, उसको सलाइवा आ रहा है। तो ये कौन सी ये कंडीशन क्या है? इसमें जो है स्टिमुलस क्या हुआ हमारा? फूड। देखो स्टिमुलस हमारा फूड है और रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई और देखा कि जो डॉगी है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। बेल बजाई जब उन्होंने, उस बेल पर जो है डॉगी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन जब उसके सामने खाना आता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है वो? उसका जो है सलाइवा आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन, फिर वो थर्ड नेक्स्ट स्टेप लेता है। उसमें क्या करेगा वो कि भाई मतलब ये एक्सपेरिमेंट वो बहुत बार रिपीट करता है। इस वाले स्टेप को क्या करेगा, जो हमारे थॉर्नडाइक हैं वो क्या कर रहे हैं? बेल बजा रहे हैं और डॉगी को खाना दे रहे हैं। उन्होंने ये किया फर्स्ट टाइम, डॉगी को अभी कुछ दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है ये। फिर उन्होंने दोबारा से जो है बेल बजाई और खाना दिया। तब वो देख रहे हैं कि बेल बजा रहे हैं और खाना दे रहे हैं तो उसको सलाइवा आ रहा है। जब ये एक्सपेरिमेंट, जब ये चीज़ बार बार रिपीट की गई डॉगी के साथ, बेल बजा रहे हैं फिर खाना मिल रहा है उसको, तो अब क्या है, जो डॉगी था उसने बेल को जो है फूड से कनेक्ट कर लिया। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई बेल बजाई तब भी डॉगी क्या कर रहा है, डॉगी के माउथ में जो है सलाइवा आ रहा है। तो ये क्या हो गई, उसकी कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग, देखो आप इसमें देख सकते हो, बिफोर कंडीशनिंग में क्या है कि खाना मिल रहा है तो सलाइवा आ रहा है, और खाली बेल बज रही है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, नो सलाइवा, नो कंडीशनड रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया डॉगी ने। फिर जब उसकी कंडीशनिंग कर दी गई, बार बार उसको जो है वो चीज़ रिपीट करवाई गई। ड्यूरिंग कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ कि भाई बेल बजी, खाना आया,
तो डॉगी ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, ठीक है, सलाइवेशन हुई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया, किसने, डॉगी ने। फिर आफ्टर कंडीशनिंग, अब देखो वो चीज़ बार बार रिपीट हो गई है, वो उस चीज़ को जो है कनेक्ट कर चुका है, समझ चुका है डॉगी हमारा। तो वो क्या है, अब उसकी क्या चीज़ क्या हो चुकी है, कंडीशनिंग होगी, क्योंकि वो उसे समझ चुका है कि भाई बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। अब उसकी क्या हो गई, वो चीज़ कंडीशनिंग हो गई है। अब बेल बजी, वो स्टिमुलस, अब क्या हुआ, स्टिमुलस यहाँ पर बेल हो गई, और अब जो डॉगी है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, सेलिवेशन कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब जो उसका सलाइवा, उन्होंने बोला कि भैया कंडीशनड जो है रिस्पॉन्स किया है उन्होंने, क्योंकि उसको वो चीज़ सिखाई गई है बार बार रिपीट करके, ठीक है। ये हमारी जो है बेसिकली, ये हमारी थ्योरी में पूरा यही है। अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं, अपने मैटर ओरिएंटेड देखेंगे। देखो, अस्वाभाविक अनुक्रिया जिसको हम बोलते हैं कंडीशनड, इसमें कंडीशन रिस्पॉन्स, जो अस्वाभाविक अनुक्रिया को हम बोलेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स। अननेचुरल स्टिमुलस के लिए भी नेचुरल रिस्पॉन्स दे सकता है यदि एनवायरनमेंट वैसा बनाया जाए। तो क्या है, जो हमारी कंडीशनड रिस्पॉन्स कब करेगा, वो एक तरीके का अननेचुरल स्टिमुलस है जो बेल है, लेकिन वो रिस्पॉन्स तब कर रहा है जब उसको वैसा एनवायरनमेंट दिया जाए या उसकी कंडीशनिंग की जाए, ठीक है। और स्वाभाविक अनुक्रिया, जो कि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कौन सा था, जब वो खाली फूड को देखकर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो फूड क्या हुआ, नेचुरल हुआ, तो नेचुरल स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स करेगा। और जो हमारा अस्वाभाविक अनुक्रिया है उसको देखो कंफ्यूज मत होना, हो सकते हो आप, क्योंकि इसमें हिंदी में तो अस्वाभाविक लिखा हुआ है अनुक्रिया, और फिर इंग्लिश में हम बोल रहे हैं इसको कंडीशन लर्निंग या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स। तो अस्वाभाविक, देखो बेल अस्वाभाविक क्या है कि भाई कोई भी चीज़, जैसे हमारा डॉगी है इसमें मेन, तो कि भाई डॉगी है, वो बेल जो है वो अननेचुरल है, नेचुरल चीज़ तो नहीं है ना, वो अननेचुरल है, तो वो बेल जो हुई वो अननेचुरल स्टिमुलस हुआ। अब उसके लिए वो रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स कब दे रहा है, जब उसको वैसा, वो उसकी जब कंडीशनिंग होगी उसको रिस्पॉन्स, तो वैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो अस्वाभाविक अनुक्रिया मतलब कंडीशनड रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अननेचुरल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स तब किया जाएगा जब उसकी कंडीशनिंग कर दी जाएगी या फिर उसको वैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा। अब आता है सेकंड, स्वाभाविक अनुक्रिया। ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। स्वाभाविक अनुक्रिया, अब स्वाभाविक मतलब अनकंडीशनड। देखो अब अनकंडीशन में कब होगा, जब हम डॉगी है जो हमारा, उसको हम फूड दे रहे हैं, तो वो मतलब कि नेचुरली ही कर रहा है ना, कोई कंडीशनिंग तो नहीं की हमने उसकी कि भाई तू खाना दिखेगा तभी तू सलाइवा दे। लेकिन हमने कंडीशनिंग किसके साथ की थी, उसकी बेल से की थी कि भाई बेल के लिए वो जो है सलाइवा उसका आए, तो वो तो कंडीशनड होगी। और खाली फूड के लिए कर रहा है तो वो अनकंडीशनड हुई ना। तो स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, इसमें नेचुरल स्टिमुलस होगा तो ऑटोमेटिकली ही वो रिस्पॉन्स करेगा। ये आ गई आपको यहाँ पे बात समझ। अब आता है अस्वाभाविक उद्दीपन। अब कंडीशनड स्टिमुलस क्या है हमारा, बेल, क्योंकि जो कंडीशनिंग कर रहे हैं हम उसकी वो बेल के लिए ही तो कर रहे हैं, फूड के लिए तो हमें डॉगी की करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसको भूख लगी तो वो तो खाएगा ही ना उसको। तो स्वाभाविक उद्दीपन क्या होगा हमारा, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है हमारा, फूड है, और कंडीशन स्टिमुलस हमारा क्या है, बेल है। और हमारा जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किसके लिए होगा, सिर्फ फूड के लिए जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है डॉगी, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा। लेकिन कंडीशन रिस्पॉन्स कौन सा होगा, जब वो बेल के लिए भी रिस्पॉन्स कर रहा है। आगे बात समझ में अब तो क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो एक बार प्लीज़ आप इसको एक बार और रिपीट मतलब कि दोबारा से देख लेना और अच्छे से हो जाएगा। अब
इसमें एक शब्द आता है अनुबंधन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिएक्शन। मतलब बार बार प्रतिक्रिया हो रही है और उसी पर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे घंटी बज रही है और जो डॉगी है वो राल टपका रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, उसके का अनुबंधन किया जा रहा है, ये रिलेटिव रिएक्शन करवा रही है, बार बार वही जो एक्टिविटी है, वही जो प्रोसेस है वही हो रहा है, ठीक है, और फिर उसी पर ही रिस्पॉन्स किया जाए। तो इसमें यही है कि भाई जैसे हम बच्चों को बार बार कोई मतलब कोई एक ही प्रक्रिया जो है बार बार बच्चों से करवाई जाए तो बच्चा जो है उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम उसको करवाना चाहते हैं, ठीक है। कितने मिनिमम मिनट में के अंतराल में पेवलोव, अब ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो वो पेवलोव थे उन्होंने कितने जो है समय अंतराल, मतलब कि कितने टाइम का गैप लेकर जो है उसको रिपीट किया अपनी इस थ्योरी में कि भाई वो कंडीशनिंग कर रहा था जब उसकी, तो 5 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अब इसी में हमारा जो है ये हैबिट आता है कि भाई हम इससे जो है बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। यह सिद्धांत बच्चों के अंदर हैबिट बनाने में अच्छा होता है। जैसे उसको कोई हमें लैंग्वेज सिखानी हो या मैथमेटिक का जो है विकास करना, या हमें गणित सिखाना हो बच्चों को, ठीक है, तब ये जो हमारी थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल होती है। बच्चों को जो है जो भ्रम होता है, डाउट दूर करना हो, तब भी हम इस थ्योरी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सटिंक्शन, विलोप किस सिद्धांत ने जो है आता है, तो वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो मतलब एक्सटिंक्शन, विलोप, मतलब जब खाना छुपाने के बाद भी जो है सलाइवा आ रहा है, ठीक है, वो विलोप है। फिर आता है हमारा विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन सिखाना हो या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी करवानी हो, तब भी हमारी जो है ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। और यही हमारी जो है ये थ्योरी कंप्लीट होती है। यदि आपको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन मेरी वीडियोस को शेयर करें। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने जो आस पड़ोस में जो भी इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहा हो उनको भी बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।